हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। तो आज हम आपको सुनाएंगे योगिनी एकादशी की व्रत कथा। धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से जातक को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती। कहा जाता है कि एकादशी व्रत बिना कथा का पाठ करने से अधूरा माना जाता है। तो चलिए सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। अगर हमारी वीडियो ये अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, विष्णु भगवान का मन में स्मरण करते हुए इस कथा को पूरा सुनें। चलिए अब आपको सुनाते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महत्व सुना, अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महत्व क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की बिलासाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों में से ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मित्रलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जा कर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथना अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और मनुष्य अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस साल 2024 में योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से व्रत रखने वाले लोगों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही वह इस लोक के सुख भोगते हुए स्वर्ग की प्राप्ति करते। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन व्रती लोगों को भगवान विष्णु की पूजा कर व्रत का पाठ जरूर करना चाहिए। जो लोग पाठ नहीं कर सकते हैं उन्हें एकादशी कथा अवश्य सुननी चाहिए। अब आपको बता दें कि योगिनी एकादशी की तिथि क्या है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर शुरू होगी और 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि योगिनी एकादशी पर विष्णु भगवान की पूजा कैसे करें। योगिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके व्रत शुरू करने का संकल्प लें। उसके बाद पूजन के लिए मिट्टी का कलश स्थापित करें। उस कलश में पानी, अक्षत और मुद्रा रख कर उसके ऊपर एक दिया रखें और उसमें चावल डालें। अब उस दिए पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पीतल की प्रतिमा हो तो अति उत्तम माना जाता है। प्रतिमा को रोली अथवा सिंदूर का टीका लगाकर अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद कलश के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब तुलसी के पत्ते और पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद ऋतुफल का प्रसाद चढ़ाकर भगवान श्री हरि का विधि विधान से पूजन करें। फिर एकादशी की कथा पढ़ें अथवा श्रवण करें। अंत में श्री विष्णु जी की आरती करें और विष्णु जी की पूजा करते समय उनके मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से आप इस मंत्र का जाप करें। आप पर विष्णु भगवान की और माता लक्ष्मी कृपा सदैव बनी रहे। विष्णु जी को भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित करें। इसके उपरांत भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का भी जाप करें। पूजा के उपरांत किसी ज़रूरतमंद को जल, अन्न, वस्त्र, जूते या छाते का भी दान करें। पूरा दिन उपवास रखें। आप चाहे तो फल व जल का सेवन कर सकते हैं। व्रतियों को इस दिन रात में जागरण करना चाहिए। जिसकी जैसी श्रद्धा हो उस तरह से वह व्रत रख सकता है। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिए। आप सभी पर विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी कृपा सदैव बनी रहे। जो भी इस कथा को सुने सुनाए उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो।